हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। ये आज एक गाड़ी है हमारे पास जो हमारी फैमिली में हमारे ब्रदर ने ली है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। थैंक यू। सो भाई अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते। सो लेट्स कंटिन्यू कि ये नई पंच आपको कितने की पड़ती है ऑन रोड, कितना इसका ईएमआई बनता है, कितने साल का बनता है, एंड गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है। सो वो सब हम लास्ट में रिवील करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं गाड़ी में हमें क्या क्या मिलता है। सो ये टाटा की पंच गाड़ी है, फ्रंट से ऐसी लगती है। और सबसे प्लस पॉइंट अगर आप देखें, इधर आपको वेंट्स मिल जाते हैं जो एरोडायनेमिकली अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मेन चीज़ है कि वर्किंग है, बंद नहीं है पीछे से। एंड गाड़ी का नंबर अप्लाई हो चुका है, जल्दी नंबर भी आ जाएगा। कितने दिन में कह रहे हैं नंबर आ जाएगा? 2 दिनों में नंबर तो आ गया है, बस नंबर प्लेट आएगी 2 दिनों में। 2 दिनों में नंबर प्लेट आ जाएगी। 1 महीने में यहाँ पे आरसी के लिए टाइम लग जाता है बाई पोस्ट। ओके। बाय हैंड तो जल्दी आ जाएगी। तो इसमें आपको व्हील कवर नहीं मिलते हैं। और इसमें जो आपको टायर साइज़ मिलता है वो R15 मिलता है 185/70। 4 नट वाला इसमें हब है। एंड फ्रंट डिस्क ब्रेक्स हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं। और इसके रियर वेंट्स भी वर्किंग वाले हैं। ICNG कंसेप्ट है, मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो भी CNG पे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको इसका बूट चेक कराते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ मेरे को क्या लगती है, इसकी ये जो टेल लाइट का डिज़ाइन जो नया पंच ने टाटा ने दिया है ना, बहुत अच्छी चीज़ दी है। और अब थोड़ा सा मेरा ये है कि पंच अब मेरे को थोड़ी अच्छी लगने लगी है। पहले नहीं लगती थी। सॉरी ब्रदर, उससे पहले मेरे को पंच थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी। और भी चीज़ है कि ये जैसे कि बेस मॉडल है ना, ओके। तो उसके हिसाब से गाड़ी ने सही काम, मतलब कंपनी ने सही काम करके दिया है। ओके। जैसे ये सेंट्रल लॉकिंग इसमें करके दी है इन्होंने अब। और बाकी अंदर के फीचर तो बताएंगी। हाँ जी। और ये CNG है, ICNG गाड़ी है तो डायरेक्ट CNG पे हो जाती है। और बूट स्पेस भी है, और मेरे को तो मतलब कंफर्टेबल लगता है कि अगर 2-3 जने हैं फैमिली में तो ठीक ठाक बूट स्पेस तो है। टू बी ऑनेस्ट आप यही कहना चाहते हो कि मतलब एक बहुत रीजनेबल प्राइस पे बहुत रीजनेबल चीज़ है। रीजनेबल प्राइस पे, और मतलब फीचर्स के साथ हाँ, है ना। बढ़िया गाड़ी देती है, मजबूत गाड़ी देती है। जैसे कि अभी अपने पास एक फ्रॉन्क्स भी है। मजबूती गाइस हाँ। आप यहाँ से लगा सकते हो। इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन भी दिया है राइनो का। एंड ये बूट रहेगा। बूट खुलते ही आवाज़ भी करती है गाड़ी। बूट खुलते ही वो अलर्ट आवाज़ देती देती है कि यहाँ पे कुछ खुला इसमें सिलेंडर। हुआ होती है। सो टाटा यहाँ पे बेल्ट देता है जो ये लॉक हो जाता है, प्लस नीचे 2 सिलेंडर हैं। और के लिए टायर नीचे का, अगर वैसे तो बेस में ऑप्शनल होता है। ओके। यहाँ पे स्टपनी नीचे की तरफ लग जाती है। बेस में स्टपनी टायर नहीं आता, पंचर किट आती है, बट उसका सारा तामझाम देते हैं। ओके। ये है। ये लगा टाटा का, जैसे एक कंसर्न तो ये रहता ही है मार्केट में, फिट एंड फिनिश वाला। हाँ। मैंने जब गाड़ी अपनी PDI कर रहा था, मैं खुद ही PDI कर रहा था, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं। तो जैसे ये देखो, ये एकदम बिल्कुल क्लीन फिनिशिंग पे लग रहा है ना ये सब। हल्का सा एक तो ये ब्लैक मार्क है यहाँ पे, अब ये कंपनी ने करते हुए ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सेकंड ये देखो, यहाँ पे नहीं है वो फिट एंड फिनिश वाले कंसेप्ट, ये ओवरलैप हो रहा है उससे, यहाँ पे थोड़ा सा आउट आ रहा है हाँ ना। ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। एंड बोथ साइड आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट एक है, अब जिस बैकग्राउंड से हम लोग हैं ना वो चीज़ मैटर करती है। अब जैसे ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर, बट इधर कुछ ना कुछ है कि इन लोगों ने मार्किंग करके छोड़ रखी है। ये अपने को समझ नहीं आ रही है, बट कुछ तो है यहाँ पे लोचा। ये गाइस जो फैक्ट्री में क्वालिटी चेक करते हैं वो बहुत जल्दी जानते हैं इन चीज़ों को। सो एक्चुअली हम मैकेनिकल फील्ड से हैं, सो हम इसको बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हैपनिंग रही होगी। बेस मॉडल में ये है कि हैंडल दे रखे हैं, इधर ग्रैब हैंडल, और इधर ये अपना गत्ते का ये सिस्टम देते हैं। ओके। और दूसरा ये है कि बटन से खुल जाती है, ऐसा नहीं है कि की लगा करके खोलनी पड़ रही है, बटन से। बेस मॉडल में भी आपको ये फीचर दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लाइट दे रखी है इधर, LED लाइट नंबर प्लेट के लिए। और दूसरा मैं अभी अपन इसको वो करके दिखाएंगे कि आगे भी LED लाइट्स हैं, पीछे भी LED लाइट दे रखी है कंपनी ने, बेस मॉडल से ही, है ना। और ये खोल के दिखाते हैं अपन।
सो गाइस यहाँ पे आपको E20 पेट्रोल की बैजिंग मिल जाएगी। ये टाटा का वो मिल जाएगा, ये CN कंप्लायंस प्लेट, और ये CNG की नोजल का, और ये पेट्रोल का। और ये वो सेंसर है, ये अगर सेंसर है बंद नहीं होगा तो ये ओके, ये मतलब बंद नहीं होगा अगर ये, तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसे अब तो मोस्ट हर कंपनी ये सब देने लगी है, कंपलसरी हो गया। और ये मिरर जो है, ये मिरर नॉन एडजस्टेबल है, मतलब मैनुअल है कम्प्लीटली, अपने को हाथ बट से इट्स गुड कि इन्होंने बेस मॉडल में भी ये बेस मॉडल में इंडिकेटर यहाँ पे इसमें दिया है। एक ये भी प्लस पॉइंट था कि मैंने कहा चलो यहाँ पे नहीं दे रहे हैं इंडिकेटर, यहाँ पे दे रहे हैं एटलीस्ट, तो इसलिए कर लेते हैं। सो गाइस ये लाइट रहती है, ये हाई, ये इंडिकेटर्स, और फिट एंड फिनिश लाइट्स की ऐसी रहती है। नाइट्स में बहुत अच्छी लगती है लाइट, कि एक तो थोड़ा सा स्लीक है, बहुत मिनिमल सी हैं, एंड फ्लड। अब आपको दिखाते हैं बोनट। मैं आपको सही बताऊं, जब बोनट खुलता है ना तो जर्क सा फील होता है, मतलब कि टाटा है तो समझ आता है कि हाँ वो लोहा कि कुछ खुला है, यहाँ कुछ खुला है गाड़ी में जब खुलता है तो। नाइस। अभी आप उठाओगे तो फील होगा आपको कि हाँ कुछ उठा रहे हैं। या हैवी है पहले ये थोड़ा सा, और इसमें आपको एमेरॉन की बैटरी मिल जाती है, का इंजन है, 1.2 लीटर का इंजन है। और आई थिंक वो स्पेक देख लेना, मेरे को याद नहीं है इन पर्टिकुलर की। इसमें ब्लू कूलेंट यूज़ कर रहे हैं ये लोग। कितने का टॉक है और कितने का वो है। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें जो ऑयल फिल्टर है वो ऊपर की साइड है, देखो चेंज करने के लिए बहुत इजी है, कर लेना जो यहाँ से चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ कुछ गाड़ियों में नीचे दिया होता है, आई गेस टाटा सफारी या हैरियर में नीचे की तरफ दे रखा है, जो बहुत दिक्कत होती है। सो ये 3 सिलेंडर गाड़ी है। CNG में आजकल मोस्टली कंपनीज 3 सिलेंडर ही आ रही है, इवन कि आजकल नई स्विफ्ट भी जो है वो 3 सिलेंडर करने का है इनका, करने का नहीं, वो आ ही रही है अब तो। और बट इसमें मेरे को एक माइनस पॉइंट जो लगा कि लोग नीचे से ना इंजन कवर नहीं देते हैं, कहते हैं कि हमारा इंजन का हीट होने का है, पता नहीं जो भी है कंपनी का लॉजिक। नीचे से इंजन कवर इनको देना चाहिए, वो मस्ट होता है, कहीं पे गाड़ी हिट हो जाए कुछ हो जाए। और ऊपर से फिर उसके लिए अलग से इंश्योरेंस परचेज करना पड़ता है कि बारिश में कहीं गाड़ी जाती है तो नीचे, तो वो भी 3 साल का ही है। बट मोस्टली गाड़ीज में ये देते नहीं है। हाँ नीचे तो देना चाहिए इंजन मोस्टली क्या है, जो बड़ी की गाड़ियाँ तो देती हैं, देखो मैंने हुंडई देती हैं वो भी बहुत पतले पतले देती हैं। हाँ बट जो मर्सिडीज़ का है, मर्सिडीज़ का मैंने काम किया है, उसमें मेटल देती हैं, वो मेटल का देती हैं। उनकी शील्ड नीचे की पूरी लोहे की, और 3 शील्ड खुलती है नीचे की, एक आपकी फ्रंट की खुलती है, स्टार्ट करके दिखाएंगे, फिर एक पीछे इंजन की और एक पीछे ट्रांसमिशन की। इंजन स्टार्ट करके दिखाऊंगा। अब आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाते हैं कि स्टार्ट होता है तो कैसा वाइब्रेट, कितना वाइब्रेट होता है, क्या होता है। इतना साउंड ये प्रोड्यूस करती है। ये इसका एयर फिल्टर है जिसकी हवा यहाँ से जाती है, एंड फ्रंट से ये इनटेक लेती है। एंड ये आपका वाइपर बॉटल हो गया, ये आपका कूलेंट बॉटल हो गया, ये आपका ब्रेक फ्लूइड हो गया, ये आपका ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और वो आपका अल्टरनेटर का फ्यूज़ बॉक्स रहेगा, और यहाँ पे आपका ECM रहेगा। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इंजन, हम दिखाते हैं कि इसका इंजन अगर जब बंद करते हैं, बोनेट बंद करते हैं, तो कितना साउंड बाहर आता है। मतलब इतनी आवाज़ तो नॉर्मल गाड़ियाँ भी करती है, अब इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि मतलब कम हो पाएगी। अच्छा लाइट ऑन थी क्या? इसमें जो रहता है आपको ये प्लास्टिक हैंडल्स मिल जाते हैं जो कंपनी कलर के नहीं होते, मैट कलर है, और ये भी मैट रहता है, मैट हैंडल्स। ये कलर लेने का, ये
कलर मैंने इसीलिए चूज़ करा, मेरे को दूसरा कलर एक पसंद आ रहा था, वो आई थिंक सिल्वर था या कोई और कलर था, मतलब नया कलर था वो मार्केट में। ओके। बेस मॉडल में 4 कलर थे इनके, एक ग्रीन, ओ सॉरी एक ग्रे, एक रेड कलर, एक वाइट कलर और एक वो नया वाला कलर सिल्वर टाइप का था, मतलब स्काई सिल्वर, मतलब बोल सकते हैं स्काई ब्लू टाइप का ही बोल सकते हैं उसको। वो कलर पसंद था। बट उसमें ना ये बेस मॉडल में क्या है कि बेस में एक्चुअली इन्होंने पहले क्या था कि मेरी याद में पंच में पहले जो बेस था उसका नाम प्योर था, बट जब इन्होंने फेस लिफ्ट निकाला तो उसमें एक और मॉडल ऐड कर दिया है स्मार्ट का। तो स्मार्ट, उसके बाद आता है प्योर, फिर आता है प्योर प्लस, फिर शायद अकम्पलिश्ड, फिर अकम्पलिश्ड प्लस, ऐसे करके है। तो इन्होंने ये इसमें क्या हुआ है कि ये कलर मेरे को एक तो फैमिली को ही पसंद था, दूसरा कि ये मैट में देते हैं। अब यहाँ पे ORVM पे ये इंडिकेटर आ जाते हैं ना, ये भी मैट में और ये सब मैट में ही है। ये तो शायद अपर वाले में भी मैट में है, बट ये वाला ग्लॉसी में आ जाता है बाकी सब में। तो मैंने कहा इस कलर में ये मैचिंग हो जाती है। अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ बेस के इसमें अगर आगे अभी तो कैप नहीं देती है टाटा मोटर, 800-900 रुपये के कैप लग जाते हैं बाहर से, करवाएंगे वो भी दिखाएंगे वीडियोस में। सो अभी गाड़ी इनको अंदर से दिखाते हैं। ये अंदर से गाड़ी का डोर ऐसा दिखता है और यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी नहीं मिलती है और यहीं से लॉक अनलॉक होता है। ये पुल, ये ट्विटर्स की प्लेसमेंट और ये आपकी मेन स्पीकर्स की प्लेसमेंट है। एंड CNG की आपको यहाँ पे मिल जाती है बैजिंग जो स्विचेबल होती है। ये आपको AC मिल जाता है। AC का कंसोल ऐसा दिखता है और ये इसका इतना स्पेस वाला वो मिल जाता है। इसमें टाटा ने हमें पंचर किट दी है। और अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। AC का कंसोल ऐसा दिखता है और ये इसका इतना स्पेस वाला वो मिल जाता है। इसमें टाटा ने हमें पंचर किट दी है। और अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट होता है और इसमें आपको CNG मोड एक्टिव दिखाता है जब आप CNG पे चलाते हैं। लो फ्यूल भी दिखाता है। साइड में आपको RPM मीटर दिखाता है और राइट साइड में आपको ये दिखाता है आपका पेट्रोल। ये आपका CNG का, ये पार्किंग पे पैसेंजर पे और ड्राइवर का दिखा रहा है। ये रियर में कौन बैठा है, वो एक्चुअली बैठा कोई नहीं है, बैग रखा है तो उसको भी रीड कर रहा है ये। बट कंपनी को ऐसा देना चाहिए कि हाँ इतना बॉडी वेट होगा तो ही जो है यहाँ पे इंडिकेशन देनी चाहिए। और दूसरा आई डोंट नो कि बाकी गाड़ीज का में ये देते हैं या नहीं देते हैं, बट रियर में भी अगर कोई मतलब सामान भी रखा है तो भी वो साउंड करता है, बीप का साउंड करता है। बाकी कार्स में पता नहीं मेरे को देते हैं नहीं देते हैं, बट इसमें तो दे रखा है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ सामान रखा है ना। एक्चुअली फ्रॉन्क्स में क्या है, उसमें पीछे अगर आपका बैग रखा है तो वो आपको स्क्रीन पे इंडिकेशन जरूर देगा, बट बीप नहीं करेगा। इसमें बीप भी करेगा। इसमें बीप कर रहा है। 3 सीट बेल्ट्स हैं पीछे, तो इसमें अगर साइड में 2 बैठे हैं और मिडिल में पैसेंजर नहीं बैठा तो मिडिल का भी बीप करेगा। ओके, वो लगानी पड़ेगी आपको थोड़ी देर जब भी गाड़ी स्टार्ट। टाटा को अगर थोड़ा सा इस पे चेंज करना है वो कर सकता है कि पीछे उस बीप की वजह से ये है कि वैसे इसका बीप लंबा नहीं है। नहीं लंबा नहीं, आई थिंक ऐसे 15-20 सेकंड का। सुजुकी का बहुत देर तक बजता है। हाँ नहीं, इसका 15-20 सेकंड का है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये इन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि वो C टाइप का चार्जर तो देना चाहिए, मतलब जो भी दे रखा गाड़ी में AC दे रखा। बेसिकली मेरे को ठीक लगता है कि आपको एक अगर गाड़ी का बेसिक माने कि इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, 15-20 हज़ार रुपये में बाहर से बहुत अच्छे लेवल का लग जाता है, उसी की कमी है। बाकी एक ये कर सकते थे कि हाँ C टाइप चार्जर दे सकते थे एक साथ में, है ना। और दूसरा ये कि जैसे 2 पावर विंडो मिलती है फ्रंट वाली बेस में, पीछे की वही है पुराने वाला घुमाने वाला सिस्टम। पीछे की भी देते, कितना खर्चा आया था, 2-4 हज़ार रुपये आ जाते, वो बढ़ा लेते पैसे गाड़ी में, ये भी देते। पीछे की पता नहीं क्यों नहीं दी इन्होंने, बट इसमें इसीलिए मार्केटिंग के लिए दी होगी आई थिंक सो कि चलो पीछे की बहाने बंदा इससे एक ऊपर जाएगा और एक ऊपर वाला शायद कोई 40-50 हज़ार रुपये महंगा है। बट मेरे को इसमें एक चीज़ ये लगी कि इसमें इन्होंने चाइल्ड सेफ्टी लॉक नहीं दिया, बिकॉज अगर गाड़ी में चाइल्ड बैठा है और वो शीशा अप डाउन करके बाहर निकालेगा तो आप यहाँ से लॉक कर सकते थे। हाँ ये भी है, ये फीचर इनको देना चाहिए, ये देना चाहिए था। अदरवाइज गाड़ी बहुत रीजनेबल प्राइस पे बहुत सारी चीजें काम करता है AC गाड़ी का।
बहुत अच्छा काम करता है। और ये बट इनको एक ये था, ये इसको वो देना चाहिए था, नाइट व्यू मिरर भी देना चाहिए था। हाँ इसमें ये नाइट वाला नहीं है कि नाइट, ये एसी पे थोड़ा सा हमने फील किया है कि ये वाइब्रेट करती है गाड़ी, मोस्टली सारी करती हैं, बट ये थोड़ी सी हमें फील ज़्यादा हो रही है। इतनी हो सकता है या तो टाटा की गाड़ियों में आती है, बट एज कम्पेयर टू फ्रोंक्स ये ज़्यादा कर रही है। फ्रोंक्स का क्या आवाज़ करती है, वाइब्रेट कम करती है, वाइब्रेट कम करती है। यहाँ पे स्टीयरिंग में ही फील हो रही है वाइब्रेशन। जैसे एसी बंद करेंगे अपन नॉर्मल हो जाती ये है, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल साइलेंट इंजन। अभी देखो हाई आरपीएम पे बिल्कुल शांत, एकदम शांत हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। सो गाइज ये इसका मैनुअल दे रखा है, जो इन्होंने थोड़ी सी बताया है क्या क्या करना है। इम्प्रूविंग माइलेज ऑफ योर कार कैसे करनी है, ब्रेकिंग विद ABS, सेलेक्टेड मॉडल्स में आती है जो व्हीकल इंफॉर्मेशन गाइड, गुड ड्राइविंग प्रैक्टिसेस, ये हमें मत सिखाओ, यूजिंग AC इन हॉट कंडीशंस, कैसे कैसे यूज़ करना है, और अवॉइडिंग विंडोज फॉगिंग फ्रॉम इनसाइड, ये सब चीज़ें, अवॉइडिंग विंडो फ्रॉम आउटसाइड, AC यूज आफ्टर लॉन्ग पीरियड, यूज FATC सेलेक्टेड मॉडल्स, दिस इज़ फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, जो इस गाड़ी में नहीं है एक्चुअली, बट ये है कि इससे जो अपर टॉप मॉडल आता है उसमें होगा, अपर मॉडल में। और इसका कंसोल आपको कुछ ऐसा मिलता है, इसमें 5 गियर और रिवर्स का सेम रहता है, और ऐसा आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे लाइट्स का ऑप्शन है, बट इसमें क्या है कि आपको सेंटर में लाइट नहीं मिलती है, एंड यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाता है कि ये वाला, बिकॉज ये इधर से चाबी, इधर से उसकी चाबी यहाँ पे इंडिकेट करता है। और ये मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्यों है। ये एक्चुअली इसलिए होता है कि जब आप बेबी अगर यहाँ पे बैठा हो, बच्चा बैठा हो, तो उस एयर बैग का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि बेबी को या तो पीछे बिठाओ बच्चे को, बट आगे मत बिठाओ, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट होता है फेस पे वो बहुत तेज होता है, तो इसलिए उसको ऑफ करने का ऑप्शन कंपनी देती है। सो जो भी अगर टाटा पंच लेता है या अपनी गाड़ियों में यूज़ करता है वो इस चीज़ को ध्यान रखे कि जब बच्चा बैठा हो तो एयरबैग ऑफ करे, बच्चा बैठा यहाँ पे मत लगाओ। तो अब हम कंटिन्यू फ़ोन से कर रहे हैं गाइस, क्योंकि बैटरी कैमरे की ख़त्म हो गई है, ज़्यादा चार्ज नहीं था, और इसमें अभी एक्चुअली क्या है हमारे पास सॉकेट नहीं है जो मेरी गाड़ी में है। सो अब हम आपको गाड़ी पीछे से दिखाते हैं। ये गाड़ी पीछे से रहती है, पैसेंजर के लिए काफ़ी सही रहता, और अगर मैं 5'9" हूँ, अगर मैं बैठ जाता हूँ तो इसमें आपको इतना मिल जाता है, हेड से इतना हेड रूम मिल जाता है, और सीट भी कंफर्टेबल है, लॉन्ग रूट्स के लिए भी अच्छी है। एंड यहाँ पे आपको मैनुअल विंडो के लिए मिल जाता है। ये एयरबैग में इसकी बात कर रहा था, एक एयरबैग इधर है, तो 3 पिलर्स में ऐसे करके इन्होंने 6 एयरबैग दे रखे हैं। यहाँ से ऐसे इतना व्यू रहता है आपका रियर में। सो अब इसको चला के देखते हैं थोड़ा। सो हैंड ब्रेक डाउन, फर्स्ट गियर, एंड लेट्स रिलीज क्लच। ये चीज़ है। अब देखो जैसे मैं बेल्ट लगा लूँगा, ये इंडिकेशन बंद हो जाएगी, बट ये रियर का भी जो है ना बीप करता है, क्योंकि बैग रखा हुआ है, क्योंकि बैग रखा हुआ है। सो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, बट ये है कि ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है, सो वो अच्छी चीज़ है। एंड बाकी ओवरऑल गाड़ी चलाने में अच्छी है। अभी तक तो ज़्यादा चली नहीं है, बट मज़ा आ रहा है। सो इतने रीजनेबल प्राइस पे ये आई गेस एक एंट्री लेवल कार ऐसे बहुत अच्छी है, जिसमें आप आगे ये बताएंगे कैसी कितने की पड़ती है गाड़ी। नहीं, मेरा देखो टोटल मतलब अभी तक तो टाटा के साथ जो परचेजिंग का एक्सपीरियंस रहा वो ठीक सा रहा है। ओके। बट जो प्राइसिंग गाड़ी की है वो ध्यान से पीछे, आपको प्राइसिंग गाड़ी कैसी लगी? प्राइसिंग गाड़ी एक्चुअली एक तो हाँ रीजनेबल है। प्राइसिंग गाड़ी की जैसे कि टाटा की सेफ्टी की बात करते हैं अपन, है ना, नंबर 1 तो आपने देख ही रखी है, और 5 स्टार सेफ्टी है। टाटा बहुत शो ऑफ कर चुका उस चीज़ के बारे में, नो डाउट, है ना, और पब्लिक भी बोलती है टाटा की आजकल हाई डिमांड भी है मार्केट में
गाड़ी भी अराउंड 2 महीने की वेटिंग चल रही है, बेस मॉडल में ही 2 महीने की आराम से वेटिंग चल रही है। और परचेजिंग का तो मेरा अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और सेकेंडली जो प्राइसिंग थी, मेरे को ये गाड़ी पड़ी है ऑन रोड, अगर हम बात करें तो 750 के अराउंड पे पड़ गई है ऑन रोड अभी तक। और इसमें आप मान के चलो कि 20,000 रुपये का और खर्चा होगा। बट अगर हम एक्स शोरूम वैल्यू की बात करते हैं तो मेरे को तकरीबन 10,000 रुपये का ऑफ भी मिल गया है गाड़ी पे। हाँ, तो मतलब अगर हम एक्स शोरूम की बात करते हैं तो 670 के अराउंड मेरे को गाड़ी ये पड़ गई है, सब कुछ इन टोटल मतलब मिला करके। और बाकी ऑन रोड में 750 के अराउंड पड़ गई है गाड़ी। और मेरे को बहुत रीजनेबल प्राइस लगे कि भाई अपना 1.2 लीटर इंजन मिल रहा है, 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा है। अब मतलब इन टोटल बात करूँ तो मेरे सामने जो इस प्राइसिंग पे गाड़ियाँ आती हैं, आई थिंक 2 गाड़ियाँ आती हैं। एक ये हो गई, एक हमारी मारुति की शिफ्ट हो गई। शिफ्ट की ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है उतनी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। सो इसके ऊपर हम शिफ्ट हुए कि आई थिंक इस रेंज में बता ये है कि मारुति में शायद मेरे को इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब मिल जाता। बट यही जब टाटा की तो मेरे को लगा था कि इतना अच्छा मतलब मेरे को इंटीरियर नहीं लगा। मैंने एक्चुअली जाके चेकआउट नहीं करी थी गाड़ी, मैंने जस्ट बुक कर दी थी गाड़ी, है ना। मेरे को उस टाइम पर भी, क्योंकि बेस मॉडल तो वो दिखा नहीं पाते हैं, उनके पास जो मॉडल होता है वो दिखाते हैं ना, अगर मॉडल रखते हैं गाड़ी का। हाँ, तो इसलिए वीडियोस वगैरह में चेकआउट कर रहे थे तो वीडियोस वगैरह में ऐसा लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी मतलब खाली खाली सी है। बट ऐसा है अभी जब मैं 2-3 दिन हो गए मेरे को यूज़ करते हुए, तो मेरे को कुछ ऐसा फील हो नहीं रहा है कि गाड़ी खाली खाली सी है। बस एक स्क्रीन ही तो लगनी है अब यहाँ पे, और कुछ बचा नहीं है गाड़ी में। मेरे को तो परफेक्टली फाइन लग रही है। लेकिन बाबा एक बात बोलूं, आप सिस्टम ऐसा लगवाना कि लोहा है तो अच्छा धमक होनी चाहिए। हाँ, धमक अच्छी, पैसा भी तो धमक के लिए अच्छा मांग रहे हैं भाई। बेस ट्यूब लगाओ हैवी वाली। नहीं, बेस ट्यूब भाई, फैमिली वगैरह वैसी। पहले डिग्गी कम है और एक सिलेंडर सा और आ जाएगा। डिग्गी जितनी बची है उसी के लिए बची है वो। करेंगे, देखते हैं इस पे क्या क्या खर्चा करवाना है। सो गाइस, इनके में हम बहुत अच्छा स्पीकर रिकमेंड करेंगे और जब वीडियो बनाएंगे आपको दिखाएंगे कि इसमें कहाँ से काम करवाएंगे हम और कितना काम करवाएंगे, एंड काम कराने के बाद फिट एंड फिनिश क्या आती है। बिकॉज हमारा कंसर्न ये है कि जो कंपनी से फिट एंड फिनिश आता है वो बाहर हमें नहीं मिल पाता। सो हमारा ये है कि हमें एक अच्छा वेंडर ढूंढना है जो ऐसा काम करके दे कि जितना जो फिटमेंट अभी है वही आए। बिकॉज नई गाड़ी है एंड टू बी ऑनेस्ट फिटमेंट जितनी अच्छी रहती है गाड़ी की उतनी गाड़ी लाइफ अच्छी चलती है। अदरवाइज कोई बात फॉर, बिकॉज बाद में क्या है कि बम्स आते हैं, कुछ आते हैं, वो गाड़ियों का जो गत्ते वगैरह हैं ये सब आवाज़ करने लगते हैं, थोड़े टाइम बाद लूज हो जाता है। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था, अब जैसे CNG का अपन दिखा रहे थे ना, CNG अभी फुल पे ही है ऑलमोस्ट, है ना, फुल पे ऑलमोस्ट फुल ही है ना। बट फिर भी ये पता नहीं CNG का क्यों इंडिकेशन दे रहा है, दिख रहा नहीं कि CNG फिल कराऊँ। तो ये पता नहीं क्या इन लोगों ने चेक नहीं कर रहा है, क्या सीन है, क्या सीन है। नहीं, ये आई गेस क्या है कि ये आपको बता रहा है कि गाड़ी CNG पे चल रही है। CNG पे चलने के लिए तो यहाँ इंडिकेटर दे रहा है ना इन्होंने कि अगर ये ग्रीन है तो CNG पे चल रही है। तो उसको बंद करो एक बार। कितना आपको मतलब फाइनेंस वगैरह पड़ा, कितने % पे मिला? लेट्स कम टू दैट पॉइंट, क्योंकि बहुत लोगों का ये कंसर्न होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये बहुत वो होता है कि एक्चुअली में कितने % पे इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो यार, बात ऐसी है, गवर्नमेंट बैंक से लोन लो, सिविल अपना आपका अच्छा होगा तो इसमें आपको मतलब बैंक दे देगी। अगर 2 इंटरेस्ट होते हैं, 2 टाइप के, फ्लोटिंग और फिक्स। मैंने तो फ्लोटिंग पे स्विच करा है और इसमें जैसे 2 टाइप के मैं कह रहा था। फ्लोटिंग पे थोड़ा सा ये रहता है कि रोप वगैरह पे रहता है, कभी गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट। और फिक्स पे ये हिसाब है कि अगर आप गवर्नमेंट से लोगे तो आपको, मेरे को लगता है कि 8 से 9 के बीच का मिल जाएगा आराम से, 8 से 9 के बीच में। और आप जाओगे प्राइवेट बैंक के पास तो आपको 8.5 से 10, 10.5, और मैंने तो ऐसा भी देखा लोगों ने 12% पे भी लिया है, जैसे कि जिनके सिविल वगैरह ख़राब थे उन लोगों ने 12% पे भी ले रखे हैं लोन्स। तो हाँ, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको 8-9% में मिल रहा है तो दैट इज़ आज के टाइम पे ठीक है वो।
और इस गाड़ी की अपन बात करें तो इन टोटल जो EMIs वगैरह हैं वो आपकी चली जाएगी अराउंड 13-14 हज़ार रुपये के करीब, और इसमें लमसम 80-1 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट के गए हैं। ओके। पहले ज़्यादा का प्लान था बट फिर कुछ कंसर्न हो गए तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी। और कितने साल तक के लिए EMI रहती है? EMI अभी मतलब मैं तो यार देखो रिकमेंड करूँगा सबको, मोस्टली पब्लिक 6 साल 7 साल की कर लेती है, मैं रिकमेंड कर दूँगी 5 साल की EMI रखो। थोड़ा सा हाँ ये हो जाता है कि एक आधी EMI ट्राई करो कि एक्स्ट्रा भी पे कर दें। अभी तक तो खैर मेरी शुरू हुई है, ज्ञान देता रहूँगा, बट एक आधी EMI एक्स्ट्रा कर दो। बट ठीक है 7-8% पे आप लो, 8 से 9 के बीच में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 साल के लिए लो और कोशिश करो कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट चली जाए। ओके। सो गाइज ये हमारा रहेगा टाटा पंच का ओवरऑल जो रिव्यू रहेगा, और जो भी अब मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लेना प्रेफर करेंगे या नहीं इस प्राइस सेगमेंट में। सो गाइज जो बाहर से काम कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि मेरे को पंच लेनी है और बाहर से अपना चैनल, अब इस गाड़ी का काम आगे हम जो भी कराएंगे दिल्ली से ही कराएंगे मोस्ट प्रोबेबली। वो आपको हम इस ब्लॉग में दिखाते रहेंगे आगे, दिखाएंगे आपको। और कुछ दिनों में फ्रॉन्क्स गाड़ी का भी आपको रिव्यू देंगे ना। बिल्कुल, फ्रॉन्क्स गाड़ी का भी रिव्यू देंगे। वो तो काफ़ी चला दिया, 15,000 चला दी। नो आई गेस 18,000 चला दिए। तो रनिंग रिव्यू उसका 20,000 रिव्यू देंगे, 20,000 किलोमीटर का रिव्यू देंगे। टाइम टू टाइम हम एक रील लेके आते रहेंगे जो रनिंग रिव्यूज के ऊपर रहेगी बेसिकली। और दोनों गाड़ी CNG, दोनों का कंपैरिजन करेंगे टाटा और उसका। हाँ, मारुति का मजा एंड आपको ये भी बताएंगे फर्स्ट गियर में कितनी पुल होती है, सेकंड गियर में कितनी पुल होती है, बिकॉज वो मारुति है। बिकॉज मेरे को क्या है थोड़ा सा मारुति से इसलिए है कि जापानीज के साथ उसका टाई अप है, तो वो एक रिलायबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है जो टोयोटा और सुजुकी दे सकती है, वो और कोई ब्रांड दे ही नहीं सकता। सो बिकॉज मैंने पहले भी स्विफ्ट चलाई है और अब भी उसे चला रहा हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट आप गाइज आप मानोगे नहीं, वो 3,47,000 किलोमीटर चल चुकी है। बट वो वाला मजा फ्रॉन्क्स में भी नहीं आया अभी। बट वो मजा अभी भी फ्रॉन्क्स में नहीं आया है। जो पावर वो स्विफ्ट 4 सिलेंडर निकाल रही है वो फ्रॉन्क्स भी CNG वाली नहीं निकल पा रही है। सो इस वीडियो को करते हम यहीं ख़त्म गाइज, और ये हमारा व्यू है। सो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।